हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 हो गए हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते की। और मैं अकेली तो नहीं, साथ में हस्बैंड भी हैं। और हस्बैंड क्या, मम्मी भी लगी हुई थी अभी इधर किचन में ही। उन्होंने आलू बॉईल कर दिया था, आलू मैश कर दिया था और बचा हुआ काम हम दोनों ने देख लिया था। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच और हस्बैंड बना रहे हैं चाय, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और फिर आज नाश्ता यही होने वाला है, आलू के सैंडविच के साथ चाय। तो टेस्टी लगता है, सैंडविच के साथ चाय लो ना तो अच्छी लगती है। और शुरू में ही 2 मैंने पहले मम्मी के बना दिए थे सैंडविच, क्योंकि वो नमक मिर्च बहुत ज़्यादा कम लेती हैं, तो कम नमक मिर्च के मैंने उनके लिए पहले बना दिए थे। और फिर एक्स्ट्रा मसाला ऐड करके नमक और मिर्ची वो फिर हमने अपने लिए ही बना लिए। तो उनके सैंडविच रेडी हो गए थे, तो चाय डाल के हस्बैंड उनको दे आए थे कि पहले ही अलग कर देते हैं, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा किसमें कम है और किसमें ज़्यादा है। और ये सैंडविच मेकर हमने नया मंगवाया। वैसे तो दिखने में तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन जब इसको बंद करते हैं ना तो इसमें जैसे ये ऊपर हैंडल है ना, इसमें नीचे नहीं दे रखा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो इसमें इसको यूज़ करती हूँ ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि इससे बेटर तो पिछला ही था। तो ऐसे चाकू वगैरह यूज़ करना पड़ता है निकालने के लिए, और जब बंद करते हैं ना तब उसमें प्रॉब्लम होती है, हाथ जलने का रहता है उसमें रिस्क। तो गाइज आप भी आइए, चाय सैंडविच इंजॉय कीजिए हमारे साथ नाश्ता। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे, बिल्कुल चटपटे, और उसके साथ चाय। और जब चटपटा होता है ना तो गर्म चीज ऊपर से खाओ पियो तो ना और भी ज्यादा मिर्ची लगती है। तो यहाँ पे तीखे सैंडविच हो रहे थे काफी, और गर्म चाय, तो मेरी तो आंखों से पानी निकल रहा था। तो गाइस तैयार हो गए हैं और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी जाएंगे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। मैं रेडी हूँ और देखो कितनी गर्मी हो रही है, पसीने पसीने पूरे भर गए। तो अभी नहाई हूँ और तभी भी नहाते ही कितना पसीना आ रहा है। थोड़ा मॉल शॉल घूम के आएंगे, मैं मम्मी और हस्बैंड, और वहां से कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। काफी दिन हो गए थे बाहर नहीं गए थे, अभी थोड़ा घूमने का मन था, तो फिर तीनों जाएंगे। अभी यहाँ पास में ही मॉल है द्वारका में, तो वहीं पे जाएंगे और देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खरीदना ही है। तो सब अपना अपना तैयार हो रहे हैं। तो देखिए मम्मी भी रेडी हो चुकी है, सबसे पहले रेडी हो गई थी मम्मी। गाइस को हेलो कर दो। और हस्बैंड भी रेडी है, सारे रेडी हो गए हैं और अभी जाएंगे और वहां दिखाऊंगी जो जो चीज खरीदेंगे ना, वो सब दिखाऊंगी आपको। चले मम्मी? हाँ, तो मम्मी वॉशरूम जाती है, कहीं भी जाओ उससे पहले मम्मी भी और हस्बैंड भी। तो बस थोड़ा घूमाते हैं, और कई दिन हो गए बोर हो गए ऐसे पड़े पड़े ना। तो लंच कर लिया, सारे काम हमने कर लिए करके। हाँ, सफाई नहीं की है, सफाई छोड़ दी है, तो आगे कर लेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेन खाना वाना हो गया। ये देखो किचन वैसे साफ सूफ कर दी थी मैंने, और बर्तन सब कर रखे हैं। ये देखो किचन का कोई काम नहीं छोड़ा, बाकी तो फिर शाम को भी सफाई होती है, तो एक बार में ही आके कर लेंगे। तो गाइस निकल लिए हैं, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। और आज तो रोड बिल्कुल ऐसे लग रहे थे खाली खाली, और इसी वजह से होंगे कि हम लोग दोपहर में निकले हैं ना, तो दोपहर में तो बिल्कुल ऐसे शांत हो जाता है, खाली खाली दिखता है बाहर निकलो तो, क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी में कोई भी निकल के खुश नहीं है। तो बस लो हम भी पहुंच गए हैं बात करते करते मॉल में। और सबसे पहले ऊपर लेडीज डिपार्टमेंट में जहां कुर्तियां मिलती है ना, लाइफ स्टाइल में हम लोग चले गए थे पहले। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे घूम के हमने देखा जितना भी ऑफ वाले कुर्ते थे ना, जैसे 30, 40, 50%, तो पहले हमने वही देखे थे कि इनमें से कोई पसंद आएगा तो ठीक है, वरना तो फिर हम फ्रेश में से ले लेंगे। तो ज्यादा ऑफर वाले ऑफ वाले तो वही चीज चल रही थी कि उनमें ना साइजेस अवेलेबल नहीं थे, नॉर्मल वाले या तो एक्स्ट्रा स्मॉल थे या फिर बहुत बड़े साइज थे, तो उनमें से तो बात नहीं बनी। फिर फ्रेश में से हम लोगों ने निकाले थे कुछ सूट्स, तो मम्मी वही ट्राई कर रही थी और मैं देख रही थी खड़ी होके कि कौन सा बेटर लग रहा है। और ये वाला भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें ना शर्ट ऊंची थी, इसकी लेंथ है ना नी से भी ऊपर जा रही और आसन भी ऊपर की तरफ खिंच रहा था। और फिर ये वाला भी मम्मी को काफी पसंद आया था, तो ये तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा ना पतला था, तो हमने इसलिए वो छोड़ दिया। और फिर उसके बाद भी मम्मी ने कई सारे ट्राई करे, और उसके बाद हम चले गए थे दूसरे स्टोर पे, पेंटालून, वो भी वेगस मॉल में ही है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा मैं देख रही थी मम्मी के साथ साथ ही कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा रफ टफ वाली कोई चीज मिल जाए कि जिसकी लाइफ हो, ऐसे ना डेलिकेट सा नहीं मैं मुझे चाहिए था। तो देख रही थी कुछ मिले अच्छा सा तो मैं ले लूंगी, ट्राई करे, बट ऐसा नहीं था कुछ जो एक लुक में ही जो मेरे को लगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भी हम ट्राई
ट्राई करे जा रहे थे कि कुछ अच्छा सा दिखे मम्मी को या मुझे तो हम ले लेंगे। तो फिर बस जो भी लिया था ना, तो उसके नीचे प्लाजो नहीं हमने लिया। तो यहाँ पे हम लोग प्लाजो ही ढूंढ रहे थे कि जो लिया है एटलीस्ट वो तो पूरा सूट बन जाए। तो यहाँ पे गो कलर्स का हमने एक प्लाजो ले लिया था, जो एक कुर्ते पे जा रहा था उस पे तो वाइट ही चल गया, लेकिन जो दूसरा कलर था ना उस पे पिंक या रानी कलर जाएगा कुर्ते के साथ। तो वही कलर हमने पूरा ढूंढ मारा, छान मारा कई स्टोर्स पे, तो वही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पिंक कलर का कपड़ा लेके मैं स्टिच कर दूंगी। और फिर ये मेरे को एक प्लाजो बहुत अच्छा सा लगा था, एकदम ब्रॉड सा था। फिर मेरा ना दिल आ गया था इस पे कि मैं इसको ले लूं। फिर मैंने ये ट्राई किया, ट्राई करने के बाद वो लुक नहीं आई जैसे मैं सोच रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो वहां से निकल के हम लोग अलग मॉल में गए, दूसरी डीकैथलॉन। वहां से हस्बैंड ने शूज लिए और फिर पहुंच गए हम सीधा दीदी के घर, और वहां पे हमने चाय पी। तो यहाँ पे हम मौसी जी का हालचाल पूछने आए थे। उनको पैरालाइज अटैक पड़ गया था कई दिन पहले, तो अभी तो खैर वो ठीक है। तो ये उसी दिन हुआ था जिस दिन मैं गिर गई थी सीढ़ियों से, तो इस वजह से ना हम आ ही नहीं पाए थे। तो फिर आज टाइम निकाल के मैं कहा चलो आज हालचाल पूछ के आते हैं। और बस वहां से निकले थे और फिर रास्ते में रुक गए थे आम लेने के लिए। मंडी लगी हुई थी, तो इस दुकान से मैं सबसे ज्यादा फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, तो पहले इसी के पास आई मैं, लेकिन ये काफी महंगा लगा रहा था। और मंडी 2 कदम पे ही थी आगे, मतलब इसके बाद रेडियां शुरू हो जाती थी मंडी के लिए। तो यहाँ से छोड़ के हम लोग आगे निकल आए थे पैदल पैदल। ये सामने ही ये इनकी रेडियां लगी होती है फ्रूट्स की। तो यहाँ से मैंने आम लिए, फिर एक जगह से मैंगो शेक वाले लिए, एक जगह से फिर दूसरे वाले लिए। तो गाइज मैंने ना 130-40 रुपए बचा लिए 4 कदम चलने की वजह से। तो कितना फायदा कर लिया मैंने। यहाँ पहुंच गए घर और टाइम देखो बिल्कुल 8:45 होने वाले हैं, और बस अभी आके घुसे ही है। लाइट जला लेती हूँ लाइट। और आज तो सफाई भी नहीं की थी, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और दिन में 2-2:30 बजे निकले थे और अब आके घुसे 8:30 9:45 बजे। तो वैसे अभी जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो अभी निकाला है मैंने फ्रिज से सामान खाना बनाने के लिए। दिन की थोड़ी सब्जी बची हुई है, तो अभी बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो ऐसे ही कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। तो अभी बस कपड़े चेंज करके अभी लगूंगी किचन में। तो गाइज मैं यहाँ पे लग गई थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने। तो थोड़ी सी रखी हुई थी भिंडी दिन की, और थोड़ी सी और बना लूंगी आलू शिमला मिर्च, तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रोटी सब्जी बना लूंगी, और मम्मी भी साथ में लगी हुई थी बर्तन सेट करने के लिए। और यहाँ पे मेरा बोतल में तेल खत्म हो गया था, और ये जो तेल यूज करती हूँ ना मैं आजकल, वो है पीली सरसों का तेल। तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें चाहे सब्जी बनाओ, चाहे फ्राई कर लो, पूड़ी वगैरह कुछ भी, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और ये हेल्दी भी है। और उधर मम्मी ने सारे बर्तन सेट कर दिए, और आम वगैरह और 2-3 सब्जियां लेके आए थे, वो सारे टोकरे में 2-2 के रख दी। और ये सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है, और साथ के साथ ही मैंने गूंथ लिया है आटा। और साथ के साथ अभी मैं रोटियां भी सेक लूंगी, और ऐसे 2-2 रोटियां ही बनेंगी सबकी। तो इतना ही होता है शाम को हल्का फुल्का। और वहां पे मम्मी ने साइड में मटका भी धो धा के अच्छे से भर दिया है। और ऐसे रात को ही भर देते हैं मटका ना सोते टाइम, तो सुबह जब उठते हैं ना, जब पानी चाहिए होता है, तो बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा मिलता है। तो गाइज मेरा खाना बन गया है, किचन अच्छे से समेट दी है मैंने, भोग लगा दिया है। और अब मम्मी को दे देती हूँ पहले डाल के। और आम धो के फ्रीजर में रख दिए थे, और ये भी ठंडे हो गए आधे घंटे में। और दूध वगैरह भी साथ में ही दे दूंगी, तो सारा काम एक साथ ही निमट जाएगा, और फिर बस बर्तन बचेंगे। तो अब सबसे पहले मम्मी को दे आती हूँ। तो मम्मी खा लेंगे अभी, और मैं और हस्बैंड खा लेंगे बाद में, क्योंकि वो अभी कर रहे थे पूजा पाठ। तो पूजा पाठ में लग जाएगा अभी आधा-पौना घंटा और उनको। तो मम्मी को खाना दे के मैं चली गई थी दूसरे रूम में वीडियो की वॉइस ओवर करने, क्योंकि वीडियो सुबह डलेगी ना, तो अभी मेरा काम उसका बाकी था। तो यहाँ खाना वाना सबका हो गया था, और लास्ट में फिर मम्मी ने एक रोटी बनाई है जो पीठ पे बांधने के लिए, दाल वाली जो होती है ना। और ये ना ऐसे कच्ची पक्की बनानी हो, तो मम्मी ने एक तरफ से सेक के और फिर थोड़ी देर में गैस बंद कर दी कि धीरे धीरे ना यही सेक बहुत रहेगी, और यही गरम गरम सी बांध देंगी, और थोड़ी सी ना जिससे सिकाई भी हो। इस 12 से ऊपर टाइम हो गया। देखो अभी फ्री हुई हूँ, और वीडियो की एडिटिंग करी है, थोड़ा वॉइस ओवर का काम था वो बाकी था, वो पूरा किया है। और खाना वाना खा के बैठ गई थी मैं अपना यहाँ पे काम करने वीडियो का। मार्केट से आने के बाद पूजा पाठ और वो खाने वाने का भी तो टाइम लग जाता है ना। ब्रश करके आई हूँ अभी। मेरा मेडिसिन भी ले ली है। अभी हल्दी वाला पीऊंगी ना, तो ये हीलिंग के लिए जरूरी है। मार्केट से हम क्या लेके आए वो भी नहीं दिखा पाई। तो टाइम इतना ज्यादा हो गया, मम्मी सो गई हो और हस्बैंड भी सो गए हैं, तो मैं ही जाग रही हूँ अभी। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि हम लेके क्या आए थे। तो ये थे 2-3 चीजें, और मेरे को तो बहुत ज्यादा कुछ लेना नहीं था, मम्मी के लिए ही गई थी मैं। और ये एक कुर्ता लिया है, और ये प्रिंट में है पूरा, स्टफ काफी अच्छा है इसका, रेयॉन कुछ ऐसे लग रहा है। और हल्का सा इधर ये एम्ब्रॉयडरी सी है कुछ बॉर्डर पे इस ब्रांड के, तो अच्छा कपड़ा निकलता है ना, कोई प्रिंट जाता है इनका, और बिल्कुल पक्का प्रिंट रहता है, और ठीक है कंफर्टेबल कपड़ा है।
और एक की फिर एक भी और बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लू से कलर का था, वो भी मम्मी ने ट्राई किया था, जो मैंने आपको दिखाया था। उसकी थोड़ी सी लेंथ कम थी, थोड़ी सी नी से भी ऊपर था वो वाला कुर्ता। ये भी सेम ब्रांड का है, ये एम्ब्रॉयडरी है। तो ये है, और इसके साथ फिर एक प्लाजो लिया है, क्योंकि ये पूरा सूट नहीं है, चल जाएगा, दोनों पे ही चल जाएगा। बॉटम के नीचे जो लेस है ना, इसकी वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस यही शॉपिंग की थी। और एक हस्बैंड ने जूते लिए थे अपने, वो डीकैथलॉन से लिए थे। बस इतनी शॉपिंग करी, गई हूँ थे, कुछ अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना तो घूम फिर के आ जाएंगे। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।